देखिए, अभी तो सारे स्कूल के एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए हैं। आईसीएसई बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड और सबके रिजल्ट भी आ गए। तो मेनली क्या है ना कि जिसके जिसके नंबर्स खराब आए हैं, देखो मैंने इतने सालों से मेरा एक्सपीरियंस है पढ़ाने का, और सारे बच्चों से मतलब हमें पता है इंग्लिश मीडियम में जितने भी स्कूल्स हैं उनके एक प्रॉब्लम ये है कि जो बच्चा वीक है वो वीक ही रहता है। अब आपको लगेगा मैं ऐसे क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इनका ऐसा एक सिस्टम है ना कि उससे ऊपर नहीं उठ पाता है। प्रॉब्लम यही है। मैं उन सभी को कहना चाहता हूँ जिसका रिजल्ट अच्छा है और जिसका खराब है। मैं दो तरह के बच्चों को देखता हूँ, एक का है कि रिजल्ट नहीं आती अच्छी, और एक का कभी रिजल्ट खराब नहीं होता। परसेंटेज थोड़ा 10-5% इधर उधर होते रहता है, वो अलग बात है। बट कोई फेल होता है तो फेल ही होता है, ठीक है, और कोई पास होता है तो कोई पास ही होता है। अब मेन बात जो पास होता है वो इंक्रीज, इस वीडियो को देखने के बाद आपको दो चीजें पता चल जाएंगी कि आप अपने बच्चों को किस तरह से आप उसको एक टारगेट दे सकते हैं, और वो किस तरह, अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा भी अच्छा स्कोर करे, हर पेपर में करे, ठीक है, जो 6 में हो, 7 में हो, 8 में हो, 9 हो, इवन 1 to 10, 12 कहीं भी हो, आप जो हम बताने वाले हैं, और ये हम बहुत एक्सपीरियंस से बता रहे हैं क्योंकि 6-7 साल से हम कंटिन्यू लगातार बच्चों के बीच में हैं और बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और वो भी होम ट्यूटर के तौर पे पढ़ा रहे हैं। स्पेशली सारे बच्चों को हमने डील किया है। उस आधार पे जो वीक स्टूडेंट है वो धीरे धीरे ग्रो करता है, अगर वो भी ठीक ढंग से उसको गाइडलाइन मिल गया और वो मेहनत कर पाए, ठीक है। तो अभी जो रिजल्ट आया है, हम बात करते हैं, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, ये आर है, ठीक है। रिजल्ट जो है इसमें से दो बातें आई है। एक है कि जो फेल है, मैं बीच वालों का बात नहीं कर रहा, उसी में से जो बीच वाला होगा वो इंक्रीज कर जाएगा, और एक जो है पास है। अब एक बच्चा है, किसी ने 80% लाया है, किसी ने 70 लाया है, कोई 90 भी है, और इसमें जो है बच्चा कोई 2 पेपर में फेल है, कोई 3 में है, कोई 4 में है, इवन कोई 6-7 तक भी है। इतने फेलियर हैं बच्चे में, ये देखने को मिलता है। अब हम ये बात बताना चाहते हैं कि ये जो बच्चा है ये पास कैसे हो रहा है और ये फेल कैसे हो रहा है। क्या बच्चा कमजोर है? देखने वाली बात, सबसे पहली बात तो ये है, क्या बच्चा जो इस तरह से है जिसको कहते हैं हम वीक है? नहीं, मेरा मानना इतना है कि हम ये कहेंगे कि 80% जो है बात, ये वीक के वजह से नहीं है, ठीक है। सारा खेल इंटेंशन का है, सारा खेल ध्यान का है। बच्चा ध्यान क्या देखता है? सबसे आजकल अभी के समय में जो बच्चों का ग्रोथ रोक रहा है, वो पहला कारण है उनका मोबाइल, और ये ट्रेंडिंग में मोबाइल आया कहां से? स्कूल ने ही थमा दिया इसे, ठीक है, स्कूल ने थमा दिया इसे। कैसे थमा दिया ये बात सब जानते हैं, इस पे हमें बात करने की जरूरत है नहीं। और अब भी जब 7, 8, 9 में जब बच्चा जाता है तो उसके लिए उसके, हमें तो हैरानी इस बात की है कि हम एक क्लास लेते हैं और 3 मंथ के आसपास में एग्जाम्स होते हैं उसके, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, और हमारे पास जितने 12-13 सब्जेक्ट हैं हम सब कंप्लीट करा देते हैं बच्चों का सिलेबस। और स्कूल वाले, एक टीचर, सपोज मान लीजिए कि मैथ में 3 चैप्टर है, उनका आ रहा है फर्स्ट टर्म में, ये 3 चैप्टर उनसे खत्म नहीं होता, वो लास्ट में पेज का पेज भर देता है। चलो मैथ में तो हम कह सकते हैं कर भी लेता है, और कोई सब्जेक्ट उठा लेते हैं, केमिस्ट्री उठा लेते हैं, देखेंगे लास्ट में बच्चों को दे दिया जाता है कि आप उतारो। कहाँ है तो कैंपस केयर में डाल देता है, कहाँ है तो आप किसी दोस्त से लीजिए, स्कूल में क्लास में बच्चों का छूट गया है, सबमिशन इसकी कॉपी की कब होगी? तो एग्जाम का जब शेड्यूल जारी होगा तो उसके आसपास होगा।
नहीं है अब सबमिशन में, अब क्या करेगा बच्चा, लिखने पे पूरा फोकस करता है, और जब लिखने पर पूरा फोकस करता है तो वो याद नहीं कर पाता। अब आपको एक क्वेश्चन आएगा कि इसमें भी तो बच्चा पास कर रहा है ना, 80% ला रहा है, इसी तरह से इनके साथ भी वही हो रहा है, इनके साथ भी यही हो रहा है। देखो होता क्या है, खेत में जब हल चलाते हैं ना तो 2 बैल तो होता ही है, एक बैल बैठता नहीं है, चलते रहता है, ठीक है, और एक बैल बीच बीच में बैठ जाता है, जोतना उसको उतना ही पड़ता है, लेकिन रिजल्ट क्या होता है, उस बैलों को बहुत पीटा जाता है, धमकाया जाता है, लेकिन वो बेचारा उतना एफर्ट नहीं लगा पाता है। यहाँ भी यही कंडीशन होता है, ये जो बच्चा है इसके पास इतना वर्कलोड बढ़ जाता है और इसको ये सही से मेंटेन नहीं कर पाता। सही से अगर बात बोलें तो ये वर्कलोड इन बच्चों का बढ़ जाता है, मेंटेन नहीं कर पाता उसे। और ये जो बच्चा है इनका अगर वर्कलोड बढ़ जाता है तो ये इसे मेंटेन कर लेता है, और मेंटेन ऐसे नहीं करता है, ये 12 बजे रात तक भी पढ़ता है। जो भी बच्चा 80%, 70%, 90% ला रहा है 7-8 में, उनकी खासियत है वो लास्ट में 11-12 बजे रात तक लिखता भी है, याद भी करता है, और सुबह रिवीजन भी करता है, फिर जाकर के एग्जाम के आते आते वो कंप्लीट करके लिख लेता है, ठीक है। तो ये ऐसा, लेकिन ये कर नहीं पाता, तो ये बड़ी समस्या है। अब सवाल है कैसे कवर हो, ये तो प्रॉब्लम है, ठीक है। तो चलो ये प्रॉब्लम है, लेकिन क्या ये इसका कोई निराकरण है या नहीं है, फिर तो वही बात हो जाएगी। थोड़ा वीडियो बड़ा होगा उसको देखिएगा, अगर थोड़ा सा ज़्यादा हो तो माफ कीजिएगा, लेकिन क्या करें, फैक्चुअल डाटा है। अब पेरेंट्स परेशान है बहुत सारे, जितने भी पेरेंट्स परेशान हैं कि बच्चों का रिजल्ट खराब हो गया है, कैसे ठीक किया जा सकता है, उनका एक सिंपल सॉल्यूशन है और बहुत अच्छा है, ठीक है। पहली बात, जैसे अभी सबको बुक मिलने वाली है, किसी को मिला है किसी को नहीं मिला है, ठीक है, बुक मिल गया है। अब अभी चूंकि स्कूल का काम होने में 1 मंथ, यानी स्कूल की अगर पढ़ाई शुरू होगी, जैसे होली के बाद होना है तो होली के बाद होना है, तो आप समझिए कि कवर करने में उसे लगभग 20 से 25 दिन लग जाएगा ठीक से पढ़ने। जो बच्चे वीक हैं उनके लिए कह रहे हैं, तेज के लिए हम नहीं कह रहे ये। और अच्छा, इनके लिए पेरेंट्स को भी ध्यान देना पड़ेगा, बच्चा खुद करता तो फिर आपको ये समस्या नहीं झेलना पड़ता। 1 मंथ के आसपास में आप बच्चों का जो सब्जेक्ट वीक होता है, मान लीजिए मैथ किसी का, हम मैक्सिमम देखते हैं मैथ खराब है, हालांकि हम मैथ पर अभी यूट्यूब पे वीडियो तो डाले ही हैं, एवाकस कैलकुलेशन जो है, फास्ट कैलकुलेशन की जल्दी ही एक हम सीरीज चलाने वाले हैं। सीरीज इन द सेंस, या तो उसका क्लास 25 से 30 क्लास है फास्ट कैलकुलेशन की, ठीक है, वो हम शायद अप्रैल में लेंगे, और संडे में 2 दिन होगा, सैटरडे और संडे, जिसमें बच्चों को कोई दिक्कत नहीं होगा, और कैलकुलेशन उसका 20 गुना तेज हो जाएगा मैक्सिमम, जिसे आप एबाकस कहते हैं, वैदिक मैथमेटिक्स कहते हैं, ठीक है। वो हम 1 अप्रैल से शुरू करने वाले हैं। मेरा थोड़ा है, अगर हमें टाइम मिल गया तो कर लेंगे। अगर ऐसे कोई जिसके पास ये वीडियो जाता है, जिसका बच्चा मैथ में कमजोर है, वो ऐसा कर सकते हैं कि आप रजिस्ट्रेशन के तौर पे फ्री में, अभी कुछ नहीं, आप कॉल करके चैनल के माध्यम में आप कमेंट कर देंगे, हमें दिख जाएगा, अगर उसके पास जाएगा तो फिर हम हमको नंबर दे देंगे, फिर आप उसका नाम लिखवा देंगे, तो हमें ध्यान रहेगा जब भी क्लास ओपन होगा उस समय हम आपको, रजिस्ट्रेशन कह सकते हैं उसे, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। शायद हम अप्रैल में शुरू करेंगे, और वो बस वीकली होगा, 2 दिन होगा, सैटरडे और संडे, जिसमें बच्चों को बीच में कोई दिक्कत ना हो, वो अपना काम करे और इधर हो जाएगा। और वो मुश्किल से 25 से 30 क्लास होगा, बस इतना होगा। या फिर ठीक है, इसका अपडेट आ जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा, दिक्कत नहीं है। जब भी हम इसको शुरू करेंगे वो हम 10 से 15 दिन पहले बता देंगे। खैर, ये तो आपका सॉल्यूशन, मैथ वाला सॉल्यूशन तो हम यहाँ से करा देंगे फास्ट कैलकुलेशन के तौर पे।
अब रही बात, ये हम क्या बता रहे थे कि आपको जो बुक है मैथ्स है और साइंस का पार्ट, मैथ प्लस साइंस, ये 1 महीने तक में, और मुझे लगता है भागलपुर में जितने भी, इन द सेंस हम भागलपुर से बात कर रहे, भागलपुर में जितने भी बच्चे हैं सबके पास होम ट्यूटर है आज के दौर में, इंग्लिश के समय में होम ट्यूटर है। उनसे कहिए कि कम से कम ये दोनों का सिलेबस वो पढ़ा करके खत्म करके इसका ऑब्जेक्टिव करवा दे। अब आपने क्वेश्चन आंसर क्यों नहीं, क्वेश्चन आंसर स्कूल कवर नहीं करता, वो जो लिखाएंगे वही है, तो टीचर कराते नहीं है, इन द सेंस हम भी नहीं कराते, क्योंकि स्कूल कभी कभी उस चीज़ों को लेता नहीं है, तो कौन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर अगर काट दिया तो टीचर का बदनामी है कि सर आपने ठीक नहीं लिखा। वैसा कुछ नहीं है, लेकिन अब स्कूल का अपना ही लौटंकी है, वो कुछ नहीं कह सकते। तो मैथ्स और साइंस, ठीक है, ये खत्म हो जाएगा तो बच्चों का वर्डन खत्म हो जाएगा। मैथ साइंस कोई भी करा सकता है, मैथ खत्म हो जाएगा तो पढ़ना नहीं रहेगा, रिवीजन होगा। साइंस में चैप्टर्स खत्म हो जाएंगे तो उसके ऑब्जेक्टिव्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अमूमन बच्चा, ये जो कमजोर बच्चा है ना, ये क्या करता है पता है, अभी 1 महीना जो टाइम मिलेगा ये जीके कंप्लीट करेगा, इंग्लिश 1 कंप्लीट करेगा, ग्रामर सेक्शन, जो उनको लगता है कि ऑब्जेक्टिव टाइप है, इजी हम कर लेते हैं, उसी चीज को करके 1 महीना निकाल देगा, और ये सब बाद में करेगा। ये वीक स्टूडेंट है। अगर नहीं आपको यकीन है तो आप देखिएगा अपने बच्चों का, जिसके इसका फेल है वो इसी पे ध्यान देगा, जीके पे देगा, बोलेगा जीके कर लेते हैं, कैसे करेंगे, तो मोबाइल से कर लेते हैं उसको हम, और हम याद कर लेंगे। पेरेंट्स हो जाते हैं खुश कि कह रहा है जैसे पढ़ रहा है ठीक ही कर रहा है, पढ़ तो रहा है, लेकिन ये काम वो बाद में कर सकता है, ये ऑब्जेक्टिव में 1 महीना लगा देगा, और उस समय वो 2-3 दिन में यही काम कर सकता है। तो बेहतर है कि आप इसको ये करवा दें, ठीक है। दूसरी बात, एक तो हमने ये बताया, दूसरी बात हम ये बता रहे हैं कि जो वीक स्टूडेंट है उसका राइटिंग का मतलब हम ये नहीं कह रहे कि उसको अब राइटिंग लिखवानी है, वो नहीं कर रहे हैं। जब वो क्वेश्चन याद करे, ठीक है, क्वेश्चन याद करे, मैक्सिमम उस क्वेश्चन को 4 से 5 बार उसको लिखने का टाइम मिले। इतना टाइम्स मिलता नहीं है बच्चों को, क्योंकि वो शुरू से ध्यान में रहता नहीं है, और स्कूल ऐसे टाइम में क्वेश्चन आंसर देता है कितना करने का बच्चों को टाइम ही नहीं मिलता है, ये भी बात है। और ऊपर से बच्चा फेल भी इसलिए होता है कि इनको बहुत चीजों का ध्यान भी नहीं रहता है, कुछ चीजें इनकी छूट जाती है इतने पढ़ने के चक्कर में, तो फेल हो जाता है, ठीक है। तो हम 2 बात यहाँ से बता रहे हैं। देखो, एक बहुत अच्छी चीज है कि यदि आपको अच्छा नंबर लाना है तो आप एक क्वेश्चन को मैक्सिमम 4 टाइम्स रीड करें और उसी समय लिखें, ओनली 1 क्वेश्चन। अब लेंदी है जो 2-2 लाइन का है उसे नहीं, उसमें तो बच्चा भी छांट सकता है, टीचर भी करवा सकते हैं, पेरेंट्स कर सकते हैं, उनके बच्चों का ओबियस है, ठीक है, रिजल्ट बेहतर हो जाएगा मैक्सिमम। और यदि जिस बच्चों को मैथ की समस्या है, मतलब अगर मैथ ठीक नहीं है, जैसे हम देख पा रहे हैं इंग्लिश मीडियम में लगभग जो 7 में 8 में 9 में चला गया है, वो ऑनलाइन ऑफलाइन कोई भी क्लास पर्टिकुलरली ले सकता है। जैसे अगर किसी की मैथ खराब है चाहे, तो वो पहले से भी होम ट्यूटर आ रहे हैं और सिर्फ मैथ पढ़ना है तो उनके लिए भी अवेलेबल है। हम सैटरडे और संडे 2 दिन का क्लास शुरू कर देंगे, ठीक है, उसमें हम मैथ्स सिर्फ आपको पढ़ा देंगे। अगर किसी भी बच्चों को ऐसी समस्या है, वो किसी भी क्लास में हो, ठीक है, चाहे वो 2 से लेकर 2 तो नहीं कह सकते, 2 से 4 तक के बच्चों को स्पेशल क्लास की जरूरत नहीं होती। हम 6 to 12 की बात कर सकते हैं कि आप 6 से 12, ठीक है, 6 से 12 तक के बच्चों को अगर किसी की भी मैथ की समस्या है तो वो आप जुड़ सकते हैं, ठीक है, हमारे चैनल के माध्यम से ही जुड़ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे अगर जिसके पास जाएगा तो ये हम नंबर दे रहे हैं 70 91 89 20 29, इस पे आप कॉल करेंगे तो हम मिल जाएंगे अगर आप मैथ्स लेना चाहते हैं, ठीक है, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन। अगर आप भागलपुर में हैं और हमारे आसपास में हैं तो हम ऑफलाइन सेवा दे सकते हैं, और यदि नहीं है तो हम ऑनलाइन सेवा दे सकते हैं।
और ये हम मैथ सिलेबस ख़त्म कर देंगे आपका, इसकी गारंटी है। जिसकी भी मैथ खराब है और जिसकी खराब नहीं है उसे नहीं लेना है, कोई ज़रूरत नहीं है। क्या करोगे बैच लेकर, मतलब उसको पढ़ करके, जब अच्छा है तो क्या दिक्कत। हाँ, लेकिन एक क्लास ज्वाइन आप कर लीजिएगा, हम जब भी इसको चलाएंगे एबाकस का क्लास चलाएंगे जिसे वैदिक मैथमेटिक्स कहते हैं, वो 25 से 23 क्लास है, फास्ट कैलकुलेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो क्लास होगी। और वो हम शुरू कर, शायद हम सोच रहे हैं अप्रैल में करें या फिर उसे समर वेकेशन में डालें, देखते हैं। ज़्यादातर संभावना लग रहा है कि 1 अप्रैल में कर लेते हैं। अगर देखते हैं रजिस्ट्रेशन जिस तरह से हुआ, यदि मैक्सिमम रजिस्ट्रेशन होने लगा तो हम अप्रैल में शुरू कर देंगे, और यदि रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो फिर हम समर वेकेशन में शुरू करेंगे, ये कंफर्म बात है। और रजिस्ट्रेशन कुछ नहीं है, फ्री है बिल्कुल, ठीक है। और बहुत कम फी में हम पढ़ा देंगे, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है जिसकी भी। और बिलीव मानिए हमारा इतने हम कॉन्फिडेंसली इसीलिए बोल रहे हैं, आप मेरे बारे में कहीं भी पता करेंगे तो आपको मिल जाएगा। ऊपर से हमने इतने सालों से पढ़ा रहे हैं, एक्सपीरियंस हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। गारंटी है उनका मैथ का स्पीड हो जाएगा, जो बच्चा थोड़ा वर्क करता हो। ऐसा ना हो बस कभी भी टीचर उस बच्चों को नहीं सुधार सकता है जो बच्चा खुद सुधरना नहीं चाहिए, ठीक है, ये बात कंफर्म है। इसलिए ऐसा नहीं है, जो मेहनती है, थोड़ा मेहनत करना चाहता है, अपने आप में रिजल्ट में सुधार, लगातार फेल होते आ रहा है लगातार, अगर ऐसा है तो अगर वो सुधार करना चाहता है और थोड़ा मेहनत करना चाहता है तो आप मैथ के बैच ले सकते हैं। और दूसरी बात है, आप अभी जो है 1 महीने के अंदर में एक सजेशन भी है फेल से पास होने के लिए, ये दोनों के लिए है, कोई दिक्कत नहीं है। और कमजोर बच्चा ऐसा नहीं है वो कमजोर होता है, बस वो मेहनत नहीं करता है। किसी का आईक्यू लेवल थोड़ा कम होता है, किसी का ज़्यादा होता है, किसी को 2 बार पढ़ने में याद हो जाती है और वो लिख भी लेता है। कोई कोई बच्चा है जिसको याद करता है, याद हो जाता है, फिर वो एग्जाम में लिख नहीं पाता है, ठीक है, तो उसको हम लैक ऑफ प्रैक्टिस बोलते हैं। लेकिन उसको प्रैक्टिस की कमी वो तब है ना जबकि उसको ज़्यादा चाहिए प्रैक्टिस, ठीक है, और वो कम करता है। उसे याद हो गया, आज उन्होंने किया काम, शाम में सुना दिया, फिर 2 दिन बाद भूल गया। तो वैसे बच्चों को बहुत लिखने की जरूरत है, आप बार बार रिवीजन करने की जरूरत है, ठीक है। हम हमेशा होमवर्क में किसी को भी जानते हैं, हम एक मेरा ये है, आप इस बात को हर बच्चा लिख लीजिए या समझ लीजिए कि रिवीजन जो है यही रिजल्ट है, ठीक है। बड़े बड़े हमने लिख रहे हैं रिवीजन इक्वल टू रिजल्ट। अब रिवीजन 2 तरह से होता है, एक होता है कॉपी निकालो और पढ़ लो, दूसरा होता है नहीं हमने रिवीजन किया है उसको लिखो। और हम बताते हैं ज्यादा, जैसे कोई क्वेश्चन आपको याद है उनका आंसर लिखना है, क्वेश्चन देखो, आंसर को लिख करके रिवीजन करो, टाइम है, लिखो उनको, फिर आप देखो खराब नहीं होगा। तो रिवीजन रिजल्ट है, ये पूरी फॉर्मूला है। और रिवीजन कब होता है, जब आप याद कर लोगे। तो एक बार आपके पास याद होना चाहिए, फिर आप रिवीजन, और यही आपको रिजल्ट देगा। रिवीजन 2 तरीके से हो रहा है, बच्चा एक तरह से क्या करता है, कॉपी निकालता है, पढ़ लेता है और रख देता है, मतलब पढ़ेगा। और दूसरा एक बच्चा वो है अगर जो कमजोर है और ये रिजल्ट भी ले आता है, ऐसा नहीं है कि बहुत बच्चा पढ़ता है रखता है तो रिजल्ट नहीं आता, होता है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जिसके नहीं आते हैं, तो उसको लिख करके R+W, रिवीजन और राइट दोनों करना है, यानी याद करना है, मतलब पढ़ना है, फिर लिखना भी है। तो इस फॉर्मूला को याद रख लीजिए, रिवीजन इक्वल टू रिजल्ट R+W। और अगर ये खुद R कर रहा है, अगर ये भी कर लेगा, जो बच्चा पास हो रहा है, तो उसका 90% से एबव हमेशा नंबर आएगा। लेकिन हाँ, मैक्सिमम हमने फिर एक कहा कि एक क्वेश्चन मिनिमम 4 से 5 बार रिवीजन हो जाना चाहिए। जो बच्चा तेज है, पास करता है, उसको पढ़ने के सिलसिले में 5 बार हो जाता है, हो जाना चाहिए। और दूसरे को अगर परसेंटेज बढ़ाना है और यदि दूसरों को इसको अगर करना है तो इसको रिवीजन प्लस लिखना भी होगा। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो फिर आपका रिजल्ट हो जाएगा, और परेशान होने की जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं है, ऐसे ही आते जाते रहता समय। लेकिन हाँ, आप सीरियस हो जाइए, अगर आप 6 से ऊपर में हैं तो चूंकि धीरे धीरे सिलेबस का लेवल बढ़ता जा रहा है, और अगर आप तैयार उस समय प्रेजेंट में नहीं होंगे तो बहुत बड़ी समस्या है। हमें लगता है शायद आप समझ पाए होंगे, आपको
वीडियो मिलता है तो आप शेयर करें इसे और कमेंट करें अगर आपको ठीक ठीक लगता है। बाकी धन्यवाद।